Hello, good morning class. I am Om Prakash Sungbar, your biology teacher, class 11th. Today's start the nucleus. Okay, nucleus is the cell organelles of the cell. These are main parts of the cell, the main cell organelles of the cell. ठीक है, इसके बारे में coined by न्यूक्लियस कॉइन्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन। ओके, तो सेल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और सबसे पहले देखा था न्यूक्लियस के बारे में बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, अगर सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय देयर या कॉइन्ड बाय देयर रॉबर्ट हुक एंड न्यूक्लियस को किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था 1831 में। ओके, तो न्यूक्लियस एवरी सेल में प्रेजेंट्स होता है, एवरी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट्स होता है, बट हैव डू नॉट वेल डेवलप्ड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एवरी सेल में प्रेजेंट्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो द न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स। न्यूक्लियस कैसा होता है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स होता है ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। इट इज विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, डू नॉट सीन विद द हेल्प ऑफ, डू नॉट कैन बी सीन naked eyes, only can be seen with the help of microscope. Okay, these are microscopic cell organelles. ओके, तो ये किसी सेल में एक भी प्रेजेंट्स होते हैं, दो भी प्रेजेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेल न्यूक्लियस भी प्रेजेंट्स होते हैं। जिस सेल में न्यूक्लियस एक प्रेजेंट्स होगा उसे क्या बोलते हैं, यूनी न्यूक्लियेट सेल। ठीक है, तो यूनी न्यूक्लियेट सेल जिस सेल में वन प्रेजेंट होगा, यूनी न्यूक्लियेट सेल जिसमें टू न्यूक्लियस प्रेजेंट्स होंगे, बाई न्यूक्लियेट सेल, और जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे सेल में, मल्टी न्यूक्लियेट सेल। ओके, तो जो यूनी न्यूक्लियेट सेल होते हैं, सम सेल्स में दो न्यूक्लियस होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बाई न्यूक्लियेट कहते हैं। तो बाई न्यूक्लियेट में कौन कौन से, जैसे प्रोटोजोन्स में आ जाएंगे, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। ठीक है, दीज आर बाई न्यूक्लियेट, इसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट्स होते हैं। सम सेल्स मोर देन टू न्यूक्लियस होंगे, कुछ सेल में मोर देन टू न्यूक्लियस होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लियेट। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स। तो हमने ये न्यूक्लियस के बारे में बताया, कुछ यूनी न्यूक्लियेट होते हैं, कुछ बाई न्यूक्लियेट होते हैं, कुछ मल्टी न्यूक्लियेट ऑर्गेनिजम सेल्स होते हैं। ठीक है, अगर कम मतलब न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस से फॉर्म किससे होता है, बनता किससे है, इनमें कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस, कंपोस्ट किससे होते हैं, फॉर्म कैसे होते हैं, क्या क्या किससे फॉर्म होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन। इसमें क्या होगा, प्रोटीन होगी। ठीक है, प्रोटीन से फॉर्म होगा, और इसमें 80% क्या होती है, प्रोटीन होती है, 80% प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट 12% डीएनए होगा, 12% डीएनए होता है। डीएनए आप जानते हैं डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, तो 12% क्या होगा, डीएनए होगा। 5% आरएनए होता है, 5% आरएनए होता है, आरएनए ये भी जेनेटिक मटेरियल हुआ, राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, उसमें 3% लिपिड होता है, 3% लिपिड होता है, लिपिड। ठीक है, तो ये प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एंड लिपिड से मिलकर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। द न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 80% प्रोटीन, 12% डीएनए एंड 5% आरएनए एंड 3% लिपिड।
कंपोज्ड बाय देयर दिस सबस्टेंस। तो इस सबस्टेंस के थ्रू मतलब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप हमने ये यूनिन्यूक्लियेट, बाई न्यूक्लियेट, मल्टी न्यूक्लियेट के बारे में बताया, न्यूक्लियस किससे फॉर्म होता है इसके बारे में बताया। दीज आर माइक्रोस्कोपिक एंड लार्जर न्यूक्लियस होता है एवरी सेल में, और सेल का मेन पार्ट्स होता है। तो सेल मतलब न्यूक्लियस के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ये कुछ इसमें दे रखा है, मैंने डायग्राम के थ्रू दिखा रखा है यहाँ पर स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्लियर हो गया? कुछ राउंडेड होती है, फ्लैटनेड होती है, ओवल इन शेप में होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे होती है? राउंडेड, फ्लैटनेड एंड ओवल इन शेप, टिपिकली फॉर्म में होती है, टिपिकली फॉर्म में होती है। क्लियर हो गया? और इसमें ये कुछ न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड मटेरियल्स होते हैं, क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तो ये जो फ्लूइड मटेरियल्स दिख रहा है, ये जो फ्लूइड मटेरियल्स दिख रहा है, दीज आर न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इन्हें क्या बोलते हैं? जो फ्लूइड मटेरियल्स हुआ। ठीक है, ये जो चलो देखते हैं, दीज आर न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसे मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म आप जानते हैं फ्लूइड मटेरियल्स हुआ, और इसमें न्यूक्लियस के इनसाइड फील्ड होता है, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म फील्ड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, दीज आर फ्लूइड फॉर्म एंड मेक बाय देयर अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन। ठीक है, ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स एंड फाउंड बाय देयर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से न्यूक्लियोप्लाज्म फॉर्म होता है। क्लियर हो गया? तो एक तो दूसरा है, इसके जो एनवलप होती है, न्यूक्लियस की जो एनवलप होती है, सेल होती है, सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस बाउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन, जी चाहे अनदर सेल ऑर्गेनल्स, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, और क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। क्लियर हो गया? तो ये सभी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, एक्सेप्ट देन द राइबोसोम से। ठीक है, इसमें जो एनवलप होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है, इनके अराउंडस, इनके सरफेस में कुछ राइबोसोम से जुड़े होते हैं और ईआर जुड़े होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर। तो ईआर अटैच्ड विद द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो सरफेस होती है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, उससे ईआर अटैच रहते हैं। ऑल्सो अटैच द राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम्स भी अटैच रहते हैं। बेटा ये राइबोसोम्स कैसे होते हैं? दीज आर ए ग्रेनुअल लाइक स्ट्रक्चर, राउंडेड होते हैं। दीज आर नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर या ग्रेनुअल लाइक स्ट्रक्चर अटैच विद द surface of nucleus and also move freely moved in a cytoplasm of the cell। तो जो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मोशन करते रहते हैं, ईआर से भी अटैच रहते हैं राइबोसोम से, और इनकी सरफेस से भी अटैच रहते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर मैंने राइबोसोम्स के बारे में बताया। ये राइबोसोम्स आप जानते हैं these are do not bounded by the any membrane and another cell organelles bounded by the double membrane, सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। एंड these are synthesize of the protein, ये क्या सिंथेसाइज करते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। क्लियर हो गया? राइबोसोम्स क्या सिंथेसाइज करते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। क्लियर हो गया? तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, राइबोसोम्स हो गया। अच्छा, क्रोमैटिन मटेरियल दीज आर क्रोमैटिन मटेरियल, इसे क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल्स। क्रोमैटिन मटेरियल्स इज क्रोमोजोम्स। क्रोमैटिन मटेरियल्स क्या होते हैं? क्रोमोजोम्स कहते हैं, या फिर जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल ऑल्सो नोन एज क्रोमोजोम्स।
और दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो ये ब्लैक कलर के धागा जैसा दिखाई दे रहा है इस इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उसे क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल भी कहते हैं, और जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोजोम्स भी कहते हैं। क्लियर हो गया। और क्रोमोजोम्स आप जानते हैं, क्रोमोजोम्स इज अ जेनेटिक मटेरियल एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जीन विच इज ट्रांसमिट द जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है, ये मान लिए क्रोमोजोम्स होते हैं, और क्रोमोजोम्स दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इनमें की सरफेस में जीन होते हैं, इनकी जो सरफेस होती है उनमें जीन लोकेट होते हैं, दीज आर जीन मान लो, ठीक है। और जीन इज अ यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच इज ट्रांसमिट द जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्लियर हो गया। तो जो क्रोमोजोम्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल होते हैं, कहाँ होते हैं, इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो ये सभी ऑर्गेनियम्स में होते हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल होती हों चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, जेनेटिक मटेरियल सभी में प्रेजेंट्स होता है, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल फॉर्म किससे होता है, डीएनए एंड प्रोटीन से फॉर्म। जो क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम किससे फॉर्म होता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल ऑल्सो नोन एज क्रोमोजोम्स भी कहते हैं, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल फॉर्म किससे होता है, बना किससे होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन से फॉर्म होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन। क्लियर हो गया। जेनेटिक मटेरियल किससे बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। डीएनए कैसे हुई, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुई, ठीक है। और जो प्रोटीन होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, दीज आर न्यूक्लिक एसिड है। तो बोथ डीएनए एंड आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड फॉर्म्ड बाय देयर मतलब these are organic substance, nucleic acid is a organic substance and make their genetic material, ठीक है, बनाते हैं जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं। और जो प्रोटीन होती है इसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है बेटा, कौन सी प्रोटीन होती है, ध्यान रखना, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट्स होती है। और हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है, ऑक्टामर होती है, ऑक्टामर, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट्स इन अ जेनेटिक मटेरियल एंड दीज आर ऑक्टामर। और इसमें 4 सब यूनिट होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन की 4 सब यूनिट होती हैं, डबल करेंगे तो ऑक्टामर मतलब 8 हो जाएंगे, तो इसे बोलते हैं ऑक्टामर, ठीक है। तो जो जेनेटिक मटेरियल मान लीजिए, अगर जो क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम से यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन प्रेजेंट्स होगा, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट्स होगी। क्लियर हो गया। तो और प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। डिफरेंस अगर इतना है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी जेनेटिक मटेरियल होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में भी जेनेटिक मटेरियल होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगी। और यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में जितने भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट्स होगी। क्लियर हो गया। तो मान लीजिए ये जैसे जेनेटिक मटेरियल है, क्लियर हो गया, ये इस टाइप से जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल अभी मैंने क्या बताया, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। इस ये मान लिए डीएनए है, क्लियर हो गया। और इसमें ये जो होती है राउंडेड हमने दिखा रखे हैं, ये क्या है, प्रोटीन है, क्या है ये, प्रोटीन। तो जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन कौन सी हुई, हिस्टोन प्रोटीन होती है, वही मैंने बताया। तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर क्रोमोजोम्स बनाते हैं और या जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं, और ये केवल यूकैरियोटिक सेल में होगा, ऑल यूकैरियोटिक सेल में। और हिस्टोन प्रोटीन लेस जेनेटिक मटेरियल, हिस्टोन प्रोटीन लेस जेनेटिक मटेरियल किस में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल आप जानते हैं हमारी जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको ले जाते रहते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं। और इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, जीन होती है। तो हमने इसमें यहाँ पर थोड़ा क्रोमोजोम्स के बारे में बताया, ठीक है।
ये क्रोमेटिन मटेरियल्स हो गया। अच्छा, न्यूक्लियोलस सेकेंड सेल न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। क्लियर हो गया, न्यूक्लियोलस। आप जानते हैं दीज डू नॉट बाउंडेड बाय द एनी मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है, और ग्रैनुलर लाइक से या राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियस की। और दीज आर फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। ये क्या सिंथेसाइज करता है, सॉरी क्या प्रोड्यूस करता है, राइबोसोम्स को बनाता है। न्यूक्लियस क्या करता है, मतलब ये राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। तो समझ सकते हैं कि जो प्रोटीन कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस बनाता है, या प्रोटीन या फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स इज अ न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस इज राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंट्स इनसाइड ऑफ द nucleus, and these are freely moved in a inside of the nucleus in a nuclear plasma। न्यूक्लियर प्लाज्म में फ्रीली मोशन करता रहता है। क्लियर हो गया। तो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियर प्लाज्म मैंने आपको बता दिया कि ये लिक्विड लाइक होता है, फ्लूइड लाइक होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से फॉर्म होता है। क्लियर हो गया। तो कुछ जो सब्सटेंस थे मैंने आपको बता दिए। और जो न्यूक्लियर एनवलप की बात करते हैं, न्यूक्लियर एनवलप आप यहाँ पर ये राइबोसोम्स हो गए, ईआर हो गया, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर एनवलप होती है, इसमें न्यूक्लियर एनवलप में न्यूक्लियर पोर होते हैं जगह जगह पर, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उनमें जगह जगह पर क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर होते हैं। पोर बोलते हैं मतलब होल, छोटे छोटे होल होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल या फिर मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनको पास करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में मतलब जाते रहते हैं, एक्सचेंज करने के लिए। तो सब्सटेंस इनके थ्रू एक्सचेंज होते रहते हैं, जो पास होते रहते हैं, ठीक है, इनटू आउट। तो इनमें कुछ न्यूक्लियर पोर भी होते हैं। क्लियर हो गया। अब ये मेम्ब्रेन की बात करते हैं, इनमें न्यूक्लियर एनवलप होती, आउटर मेम्ब्रेन होती हो जाएगी। ये बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है ये आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी, और जो इनर वाली मेम्ब्रेन है वो ये वाली, तो ये इनर मेम्ब्रेन कहलाएगी। दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें कुछ स्पेस होता है, इसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी कहते हैं। इनके अंदर जो स्पेस है इसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी कहते हैं। तो ये क्या, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन होती हैं, इन्हें न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। दोनों मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप। क्लियर हो गया। तो ये पर्टिकुलर इनका स्ट्रक्चर हुआ न्यूक्लियस का। और ये इसका मेन पार्ट्स हुआ सेल ऑर्गेनल्स, मेन सेल ऑर्गेनल्स हुआ ऑफ द सेल का। तो ये हमने थोड़ा बता दिया इसके बारे में। मतलब स्ट्रक्चर की बात आई, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर क्या है। तो ये ओके, न्यूक्लियर एनवलप क्लियर हो गया। फर्स्ट स्ट्रक्चर इसका पार्ट्स हुआ न्यूक्लियर एनवलप या सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन आप जानती हैं डबल मेम्ब्रेन होती है, और मेम्ब्रेन बाउंड्री बाय द मतलब ये न्यूक्लियर प्लाज्म को कवर रखती है, थिन होती है, ओके। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर इज बाउंडेड बाय द टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इनमें न्यूक्लियर पोर भी होते हैं, जिसके थ्रू जो सब्सटेंस होते हैं वो इनटू आउट मूव करते रहते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर एनवलप से ही मैंने बताया कि ईआर अटैच रहते हैं, जो सरफेस होती है उससे मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहते हैं। न्यूक्लियर शेप, जो इनमें फ्लूइड मटेरियल फील्ड होता है, जो न्यूक्लियर फ्लूइड होता है ये इसे न्यूक्लियर शेप भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कहते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। तो ये फ्लूइड मटेरियल्स हुआ, न्यूक्लियर शेप क्या हुआ, फ्लूइड मटेरियल्स हुआ, और प्रेजेंट्स इन द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, एंड इसे न्यूक्लियर प्लाज्म भी कहते हैं। न्यूक्लियर शेप को न्यूक्लियर प्लाज्म भी कहते हैं। इट कंटेन रॉ मटेरियल, किससे फॉर्म होता है न्यूक्लियर प्लाज्म फॉर्म किससे होता है, बाय देयर एंजाइम, प्रोटीन, मेटल आयंस, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड,
ठीक है, अनदर बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल्स मैंने अभी बता दिए, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोजोम्स होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया, मतलब प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बताया, ठीक है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस आप ये जानते हैं कि राउंडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते हैं, फ्लैटनेट भी होते हैं, और इसमें किसमें न्यूक्लियर प्लाज्म में फ्रीली मोशन करते रहते हैं, और इट्स सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, किसकी सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसाइज करते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स आप जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियस का? इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? जो हमारे सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है, पहला फंक्शन। सेकंड, पहला फंक्शन हो गया हमारी जो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। सेकंड फंक्शन क्या है? इट ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ ऑफ सेल बाय डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। मतलब जब ग्रोथ होती है, सेल ऑर्गेनल्स की ग्रोथ होती है, सेल की ग्रोथ होती है, तो जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है इसमें जो मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं उनके ये ग्रो मतलब डेवलपमेंट करते हैं, ग्रो करते हैं, और ये इसमें ग्रोथ करने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इट टेक पार्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। तो ये क्या करते हैं? राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो न्यूक्लियोलस होता है ये क्या सिंथेसिस करते हैं? राइबोसोम्स का सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो मैंने फंक्शन ये रेगुलेट करते हैं सेल साइकिल को भी रेगुलेट करते हैं, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में बताया और न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया सेल के। ओके स्टूडेंट्स, तो जो क्रोमोजोम्स हैं, क्रोमोजोम्स के बारे में मैंने आपको